हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बीस्ट टैमर की एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेन सोच रहा होता है कि वो फाइट के बाद से तानिया भी हमारे एक दोस्त बन चुकी है और अब हमारे टीम में 3 मेंबर हो गए हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें स्लाइम को मारने के लिए क्वेस्ट मिला हुआ होता है और वो लोग स्लाइम ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों को ज्यादा स्लाइम नहीं मिल पाता। और तभी हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि स्लाइम को एफ्रेन की एडवेंचरर भी मार सकते हैं और इसी की वजह से एडवेंचरर इसे इग्नोर कर देते हैं जब तक कि स्लाइम मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा ना बन जाते। स्लाइम की वजह से बहुत सारे क्रॉप्स भी डैमेज होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्लाइम को मारने के लिए कनाडा इतनी ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं होती है। तो तानिया पूछती है कि क्या तुम इससे डरती हो क्या? और ये सुन के कनाडा कहती है कि स्लाइम को मारना काफी आसान है, लेकिन स्लाइम जेली की तरह ही होते हैं और वो स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से मुझे उनके साथ लड़ना पसंद नहीं है। और ये बात सुन के तानिया कहती है कि अगर तुम फिजिकली मारो तो ऐसा ही होगा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं अपनी फायर मैजिक से उन्हें मार दूंगी। और ये बात सुन के कनाडा खुश होते हुए कहती है कि तानिया तुम कितनी अच्छी और डिपेंडेबल हो। और यहाँ पर तानिया कह रही होती है कि तुम और ज्यादा मेरी तारीफ करो ना। और उन दोनों को देख के रेन यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे तो पहले लगा था ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और इसके बाद वो फिर से स्लाइम को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ज्यादा स्लाइम नहीं मिल पाता। तभी रेन कहता है कि तो ठीक है, हम आसमान से स्लाइम को ढूंढेंगे। और ये बात सुन के वो दोनों थोड़ा समझ नहीं पाते। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेन एक बर्ड से टेम कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि रेन बेहोश होकर तानिया के ऊपर गिर जाता है। ये बात से वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर हैरान होते कहने लगते हैं कि क्या रेन अचानक एक पपेट बन गया। तभी हम देखते हैं कि वो बार्ड कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो बार्ड से रेन की आवाज सुन के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। कनाडी कहने लगते हैं क्या रेन एक बर्ड बन गया? रेन कहता है कि ये ऐसा नहीं है, मैंने अपनी सोल के एक पार्ट को बर्ड के अंदर भेजा, जिसकी वजह से मैं बर्ड की बॉडी को यूज कर सकता हूँ। और ये भी एक बीस्ट टैमर की एक तरह की स्किल है और मैं तुम दोनों से अपनी मैजिक से अपनी थॉट को भेजते हुए बात कर पा रहा हूँ। यहाँ पर वो दोनों रेन की इस तरह की एबिलिटी को देख के भी थोड़ा हैरान होते हैं। तानिया कहती है कि ये नॉर्मल स्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। रेन कहता है कि मुझे लगा ये बीस्ट टैमर के लिए नॉर्मल है। तो वो दोनों कहने लगते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर वो बर्ड स्लाइम को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो उड़ते हुए कहता है कि मैं जब तक वापस ना आऊँ मेरी बॉडी का ख्याल रखना। और ये देखिए कनाडा एंड तानिया सोचने लगते हैं कि वो तो कुछ हद तक पागल ही है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रेन काफी सारे स्लाइम ढूंढ लिया होता है, जहाँ पर कनाडा उन सबको डिफीट करने के लिए एक बड़ी सी पत्थर उठा लेती है। और तभी तानिया कनाडा को रखते हुए कहती है कि उससे पहले रेन क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो? रेन कहता है कि मैं नोविस लेवल मैजिक यूज कर सकता हूँ, जैसे कि हील और फायरबॉल बनाना। कहता है कि मैंने इसके लिए मिस किया था, लेकिन मैं सिर्फ ये 2 ही सीख पाया। तभी तानिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम वो बीच के एक स्लाइम को मेरे लिए अटैक कर सकते हो? तो रेन कहने लगता है कि मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है। और तभी तानिया रेन को पुश करते हुए वो स्लाइम के ऊपर अटैक करने के लिए लेके जाने लगती है। हम देखते हैं कि तभी रेन अपने मैजिक के ऊपर फोकस करता है और तभी वो अपने मैजिक की मदद से एक बड़ा सा फायरबॉल बना लेता है और वो एक ही साथ सारे स्लाइम को डिफीट कर देता है। सारे के सारे स्लाइम क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये देख के तानिया कहती है कि जैसे कि मैंने सोचा था उसी तरह ही हुआ। और वो बताती है कि जैसे कि तुमने कनाडा के साथ टेम कर लिया है और इसी की वजह से तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी उसकी तरह ही बन चुकी है, और जैसे कि तुमने मेरे साथ भी टेम किया है और इसी की वजह से तुम्हारा मैजिकल पावर भी बढ़ चुकी है और तुम पहले से भी ज्यादा अच्छी तरीके से मैजिक कर सकते हो। और वो बताती है कि इसके साथ साथ तुम्हें मैजिक को भी कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और ड्रैगोनाइट की मैजिक पावर भी अल्टीमेट स्पेसिस के 2nd नंबर में आती है। तानिया कहती है कि मेरी फायरबॉल एंड ब्रेथ भी मैजिक से ही बनी है। और यहाँ पर रेन भी तानिया की मैजिक और पावर के बारे में सुन के काफी हैरान होता है। और इसके बाद वहाँ पर और भी ज्यादा स्लाइम्स इकट्ठा होने लगते हैं। तो तानिया रेन को कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मैजिक को कंट्रोल करना फिजिकल पावर को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। और वो कहते हैं कि ये मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करना ही होगा और वैसे भी तुम हमारे मास्टर ही हो। और ये बात सुन के रेन तो थोड़ा पहले हैरान हो जाता है। तभी वो सोचता है कि वो सही कह रही है, मुझे ये सब सही तरीके से करना होगा ताकि मैं जब भी इन दोनों अल्टीमेट स्पेसिस के साथ रहूं मैं इनका आगे एम्प्रेस ना हो जाऊं। और वो तभी कहता है कि प्लीज मुझे इसे कंट्रोल करना सिखा दो। तानिया कहती है कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि तानिया डांटते हुए रेन को सिखाने लगती है। और इस तरह तानिया को डांटते हुए देख के कनाडा भी काफी डर जाती है और रेन भी यहाँ पर काफी अच्छी तरह सीख जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वो फॉरेस्ट से आगे होते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आके कनाडा से पूछने लगता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी कनाडा बताती है कि बस अभी हम एडवेंचर को खत्म करके आए हैं। और वो बच्चा तानिया से पूछता है कि आज आपने किस चीज को मारा? और ये बात सुन के तानिया कहती है कि हमने आज स्लाइम्स को मारे। तभी वो बच्चा कहता है कि हाँ, मॉम ने कहा था कि स्लाइम्स काफी सारे वेजिटेबल क्रॉप्स को खा लेते हैं। और इस उनके वो लोग कहने लगते हैं कि हमने स्लाइम्स को मार दिए हैं, तो तुम अब जितना चाहो उतना वेजिटेबल खा सकते हो। लेकिन तभी वो बच्चा कहता है कि मुझे तो मीट पसंद है। तभी हम देखते हैं कि रेन वहाँ पर आ गया होता है। वो कहता है कि हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। वो कहता है कि हमें काफी सारे रिवॉर्ड मिल चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर रेन सोच रहा होता है कि लोगों ने तानिया को एक्सेप्ट कर लिया। और लोग ऐसा सोचते हैं कि तानिया एक अजीब सी लड़की है जो कि एक ड्रैगन की कपड़े पहनती है। और वो ये भी कहता है कि तानिया खुद को हर वक्त रिवील करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लोग इसको कवर कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि तानिया एंड कनाडा काफी खुश होते खाने लगते हैं। और यहाँ पर रेन उन दोनों को इस तरह खाते हुए देख के वो सोचने लगता है कि क्या अल्टीमेट स्पेसिस की पेट भी अल्टीमेट ही होता है क्या?
और इसके बाद वो लोग आज के क्वेस्ट के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर तानिया कहती है कि आज के सारे प्रेज तुम्हारे वजह से ही है, तुमने हर एक स्लाइम को ढूंढा और हमने उन्हें हरा दिया। और वहाँ पर रेन कहने लगता है कि वैसे तुमने मुझे मैजिक अच्छी तरह से यूज करना सिखाया। तभी वहाँ पर तानिया रेन से पूछती है कि वैसे तुमने टेम करना कहाँ से सीखा। यहाँ पर कानाडा भी इसके बारे में जानने के लिए पूछने लगती है और ये बात सुन के रेन कहने लगता है कि इतनी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो वो दोनों कहने लगते हैं फिर भी हमें जानना है तो बताओ। तभी रेन बताता है कि मैंने टेम करना अपनी होम टाउन विलेज में सीखा था। वो बताता है कि वो ऐसे एक विलेज था जहाँ पर बिच टेमर इकट्ठा होते थे। मेरे फादर एंड मदर भी बिच टेमर ही थे और इसकी वजह से जब मैं दुनिया के बारे में सीखने लगा तो मैं नेचुरली टेमिंग करना भी सीखने लगा था। जैसे कि मैंने कानाडा को दिखाया था कि मैं एक इंसेक्ट साथ भी टेम कर सकता हूँ। मैंने ये सब विलेज से ही सीखा था। मेरी विलेज जो कि काफी छोटी थी और एक शानदार जगह थी, लेकिन अभी मेरा होम टाउन और एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये बात सुनकर वो दोनों भी पहले हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर कानाडा माफी मांगने लगती है और वो कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो रेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। वहाँ पर कानाडा भी थोड़ा सैड होते हुए पूछती है कि वैसे तुम्हें ये एक्सक्यूज की तरह लग सकता है, लेकिन बस ये मेरा क्यूरियोसिटी नहीं है, ये रेन के बारे में है जिसके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। और तभी तानिया भी कहती है कि मैं भी कानाडा की तरह रेन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। और वो दोनों भी कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये बात तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है तो तुम हमें नहीं कह सकते हो और हम ये समझते हैं। और यहाँ पर रेन सोचने लगता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों कॉमरेड की फीलिंग के बारे में जानना चाहती हो और ये मैं समझता भी हूँ। और तभी रेन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे बारे में जानो, क्या तुम दोनों मेरे पास्ट के बारे में सुनोगे। और वो दोनों भी कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी रेन बताता है कि जब वो 12 साल का था तब उसके मदर एंड फादर कुछ काम करने के लिए गए थे और वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी बिच टेमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसे अंधेरे में भी एक उजाला महसूस हुआ। वो जब देखा कि रात में भी आसमान एकदम से लाल हो गया था और जब वो अपने विलेज के पास भाग के गया तो वो देखा कि वहाँ पर सब कुछ जल गया था। वो लेट हो गया था और वो विलेज में मॉन्स्टर अटैक कर दिए थे। वो ही अकेला था जो इसमें बच गया था। और इसके बाद कुछ एडवेंचरर उसे नोटिस किए और उनके साथ लेके चले गए। रेन बताता है कि वो उनकी कस्टडी में रहा और उनके पास जाने के लिए वो काफी मेहनत करता रहा। वो बस जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ किया और इसी तरह उसकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन हाफ ईयर के पहले उसके साथ कुछ अलग हुआ। वो आर्यस एंड उसके ग्रुप के साथ मिला। रेन बताता है कि जब आर्यस की टीम रेन को उनके टीम के साथ मिलने के लिए पूछा था तो रेन ने ज्यादा ना सोच के उनके साथ मिल गया। बाद में उनके साथ रहने के बाद रेन ने महसूस किया कि वो लोग सिर्फ रेन की फायदा उठा रहे थे। तभी वो उन दोनों को कहने लगता है कि इसके लिए मुझे माफ करना कि स्टोरी थोड़ा डिप्रेसिंग हो गई, मैं सच में पैथेटिक हूँ। और तभी कानाडा रेन के हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे अजीब महसूस होती है जब मैं तुम्हें बैंडिट के साथ और या फिर किंग ब्लिजार्ड के साथ लड़ते हुए देखती हूँ तो तुमने मुझे वो टाइगर से भी बचाया था। लेकिन तभी मैं सोचती थी कि आखिर तुम कैसे किसी दूसरे के लिए खुद को डेंजर में डाल सकते हो, आखिर तुम इतना ज्यादा हार्ड कैसे कर सकते हो किसी दूसरे के लिए। लेकिन फाइनली मुझे पता चल गया, मुझे पता चला कि रेन किसी का स्ट्रेंथ बनना चाहता है, क्योंकि तुम कभी भी ये नहीं चाहते हो कि कोई भी और तुम्हारे जैसे सैड एक्सपीरियंस करे। और इसकी वजह से तुम फाइट के लिए काफी ज्यादा हार्ड करते हो और इसकी वजह से रेन काफी अच्छा है। और यहाँ पर रेन कानाडा की इस तरह की बात सुन के वो काफी हैरान होते कानाडा की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर तानिया भी कहती है कि तुम सच में काफी काइंड हो, तुम किसी और के लिए भी खुद को सेक्रीफाइस कर देते हो। मैंने पहले तुम्हारे जैसे किसी और को नहीं देखा है। लेकिन तभी वो ब्लश करते हुए बताते कि फिर भी ये बुरा नहीं है, अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे एक मास्टर हमारे साथ है और हम इसके लिए प्राउड है। और तभी हम देखते हैं तानिया वो हीरो ग्रुप के ऊपर गुस्सा होने लगती है, कहते हैं कि वो हीरो ग्रुप कितना ज्यादा बेवकूफ है, आखिर उन लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें यूजलेस उन्होंने कहा। और अब मैं उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। और यहाँ पर कानाडा भी उन ग्रुप के ऊपर गुस्सा आने लगती है और यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं मैं इसके लिए श्योर हूँ कि रेन अब उनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग अभी जरूर मुसीबत में होंगे। और ये बात सुनकर रेन कहने लगता है कि तुम्हारे इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम लोग इसके लिए इतना ज्यादा भी परेशान मत हो, मैं अब इस सब से आगे बढ़ चुका हूँ। तभी तानिया कहती है कि मैं इतना भी ज्यादा गुस्सा नहीं हूँ, फिर भी वो काफी क्रूएल है। और ये देख के कानाडा तानिया की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम कितनी ज्यादा काइंड हो और तुम ब्लश कर रही हो। और ये सुन के तानिया थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहती है रुक जाओ। और यहाँ पर रेन भी उन दोनों को भी खुश देखते हुए काफी खुश होने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब हम साथ हैं और इसके लिए मैं खुश हूँ। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ मॉन्स्टर के आगे होते हैं। तभी कानाडा तानिया को चैलेंज करते हुए कहती है कि जो भी ज्यादा मॉन्स्टर को हराएगा वो जीत जाएगा। और ये सुन के तानिया भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वो फायर की मदद से काफी सारे मॉन्स्टर को मार देती है। और तानिया भी इस तरह देख के काफी हैरान होती है। और यहाँ पर रेन सोच रहा होता है कि इस बार का क्वेस्ट है ऑर्क सब्जुगेशन, ऑर्क जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर है और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ गोब्लिन की तरह ही है, लेकिन ऑर्क उनकी स्मार्टर है और वेपन के साथ लड़ते हैं। और यहाँ पर वो तीनों वो मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा रहे होते हैं। और यहाँ पर तानिया कानाडा से कह रही होती है कि अगर हम इस तरह ही करते रहेंगे तो हम हमारे क्वेस्ट को बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। तभी वहाँ पर रेन उन लोगों को बताता है कि थोड़ा खतरनाक है, तुम दोनों थोड़ा संभाल के रहो, हम तो अभी बस बिगिनर है, हमारे पास इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वहाँ पर तानिया रेन की बात काटते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ड्रैगोनॉइड तानिया ये स्मॉल ऑर्क से हार जाएगी। और इसके बाद वो कानाडा को भी उसके पीछे बुलाते
करते हुए जाने लगती है। और ये देख के रेन सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि उन्हें कुछ भी ना हो। और इसके बाद हम देखते हैं कानाडा एंड तानिया मिलके वो मॉन्स्टर के ऊपर हैवी होने लगते हैं। और जब कानाडा दूर पर एक मॉन्स्टर को देखती है और वो अपनी फायर की यूज करने वाली होती है कि वो मॉन्स्टर तानिया की पैर पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर तानिया के ऊपर किसी तरह हमला करने वाला होता है कि तानिया तभी डरते हुए जल्दी से आग से वो मॉन्स्टर को मार देती है। तभी कानाडा कहती है कि तानिया तुम्हारे पीछे, और एक मॉन्स्टर तानिया को पीछे से मारने वाला होता है कि वहाँ पर रेन पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर का अटैक रेन के ऊपर लग जाता है। और ये देखिए कानाडा वहाँ पर जाके वो मॉन्स्टर को मार देती है। और यहाँ पर जब तानिया देखते है कि रेन को चोट लग गया होता है और ये देख के घबराने लगती है, तो रेन वहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ, और अभी तो मेरे पास तानिया की मैजिक भी है। और वो अपनी चोट को हील करने लगता है तभी, और वो तानिया से कहता है कि देखो अभी मैं ठीक हूँ, तुम घबराना बंद करो। और यहाँ पर तानिया थोड़ा घबराए हुए कहती है कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ। वहाँ पर कानाडा की पूछती है कि क्या तुम्हें अभी दुख रहा है, तो रेन वहाँ पर वो दोनों से कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ पूरी तरह। तभी रेन कहता है कि तो ठीक है, अब हम स्टोन को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद गिल्ड पर जाएंगे। तो वहाँ पर कानाडा कहती है कि तो ठीक है, मैं ये सब अकेला इकट्ठा कर दूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तानिया फिर भी घबराई हुई होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रेन जब गिल्ड से बाहर आता है तो वो कानाडा से पूछता है कि तानिया कहाँ पर है। कानाडा कहती है कि वो मेरे साथ ही थी, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कानाडा एक ब्रिज पर खड़ी हुई होती है और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। तभी वहाँ पर वही छोटा बच्चा पहुंच जाता है और वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है बड़ी बहन, और आज आपने किसको हराया। तो वहाँ पर तानिया कहती है कि आज मैंने किसी को भी डिफीट नहीं किया। तभी वहाँ पर वही छोटा बच्चा पूछता है कि क्या आपको चोट लगी है, अगर ये दुख रहा है तो आपको इसके बारे में कुछ तो बताना चाहिए, क्योंकि मेरी मॉम भी हमेशा कहती रहती है, वो कहती है कि मेरी मॉम हमेशा कहती है कि वेजिटेबल्स खाने के लिए। तभी वहाँ पर तानिया कहती है कि मेरे बारे में परेशान होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। और ये बात सुन के वो छोटी बच्ची खुश होने लगती है और वो कहती है ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। और वो वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर तानिया कहती है कि मेरे बारे में अब वो परेशान हो रहे होंगे, मैं एक ड्रैगोनेट अल्टीमेट स्पेसिस हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थी और जिसकी वजह से मैं फिक्र करना भी छोड़ दिया। और वो याद करती है कि बस इसी की वजह से रेन को चोट लग गया। और तब वो खुद से कहती है कि जब मैं रेन से फिर से मिलूंगी तो मैं रेन को आखिर किस तरह फेस कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेन पहुंच गया होता है और वो तानिया को पुकारता है। और यहाँ पर रेन को अपने आगे देख के तानिया थोड़ा घबरा जाती है। तो फिर रेन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, और यहाँ पर तानिया माफी मांगने लगती है। और वो तभी कहती है कि मुझे तुमने पहले ही केयरफुल रहने के लिए कहा था, लेकिन मेरे वजह से तुम्हें चोट लग गई। और तभी रेन तानिया के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर ये सब उसके बारे में ही है तो कोई बात नहीं। और ये बात सुन के तानिया थोड़ा हैरान हो जाती है और वो पूछती है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। और ये बात सुन के रेन कहता है कि मैं इसके लिए खुश हूँ कि तुम्हें चोट नहीं लगी है, लेकिन अगली बार से तुम केयरफुल रहना। और तभी कानाडा की तरफ वो दिखाते हुए कहता है कि देखो तुम्हारे वजह से कानाडा भी थोड़ा वरी करने लगी। और वहाँ पर कानाडा भी आके तानिया को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग फिर से वही होटल पर पहुंच गए होते हैं जहाँ पर उन्हें फिर से एक ही रूम मिला हुआ होता है। और यहाँ पर रेन पूछ रहा होता है कि वो लेडी से बस हमें और एक रूम चाहिए, अगर वो छोटा भी होगा तभी भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर और रूम अवेलेबल नहीं होता है। और यहाँ पर तानिया सोच रही होती है कि उसने मेरी मिस्टेक के लिए मुझे ब्लेम भी नहीं किया और वो मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं है, लेकिन वो इसके लिए खुश है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों सो रहे होते हैं जहाँ पर तानिया रेन की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि ये बंदा जो कि अजीब है, उसने तो मुझे अपनी बेड भी यूज करने के लिए दे दिया। मुझे पता है कि नीचे सोना मुश्किल होता होगा, सच कहूँ तो ये बंदा काफी काइंड है। और यहाँ पर वो रेन के बारे में सोचने लगती है। और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मेरे दिमाग से रेन की छवि जा ही नहीं रही है और मेरे चेस्ट भी इसके बारे में सोचते हुए वार्म हो रहे हैं। तभी वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए सोचने लगती है कि आखिर ये सब मैं अजीब चीज सोच क्यों रही हूँ, क्या मैं रेन को पसंद करने लगी हूँ क्या। वो तभी खुद से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ उसकी ओर थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। और यहाँ पर वो रेन के बारे में सोचते हुए ब्लश करने लगती है और वो रेन को ठीक तरह से ब्लैंकेट भी कवर कर देती है। तभी रेन को गुड नाइट विश करती है और वो काफी खुश दिखती है। और हम देखते हैं कि वो रेन को पसंद करने लगी है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ फूड खरीदने के लिए बाहर गए होते हैं। और यहाँ पर कानाडा भी काफी खुश हो रही होती है। तभी तानिया रेन से कह रही होती है कि हमने काफी दिन से बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रेन तुम्हें अपने लिए भी कुछ इक्विपमेंट खरीद लेनी चाहिए। तो ये सुन के रेन भी कहता है कि जब हम सिटी पर वापस चले जाएंगे तो मैं भी वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट खरीद लूंगा। और जब वो तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं तब रेन अपने आगे कुछ देख के एकदम से हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उनके आगे वही एरियोस की हीरो ग्रुप होते हैं। वहाँ पर वही एरियोस कहता है कि तुमसे मिले काफी वक्त हो गया रेन। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।